बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई का तूफान, आवाम परेशान, आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा, परचून फरोशों को 1700 में मिलेगा, 1800 रुपये तक बिकेगा। निजी कंपनीज ने 5 किलो की पैकिंग वाला थैला 50 रुपये महंगा कर दिया, 650 रुपये का बेचा जाने लगा। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत का मसला भी हल ना हो सका। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ कंपनियों ने 5 किलो की पैकिंग वाला आटा 50 रुपए महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। 5 किलो पैकिंग वाला आटा 600 से बढ़कर 650 रुपए का हो गया। करियाना फरोशों के मुताबिक उन्हें 20 किलो का थैला 1650 के बजाय 1700 में मिलेगा। शहरियों ने आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफे पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत का मसला भी हल ना हो सका। करियाना दुकानों पर चीनी ना पहुंचने के बाइस सारिफीन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। करियाना फरोशों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि होलसेलर सप्लाई चेन में खराबी पैदा कर रहे हैं। होलसेलर्स कमर्शियल सारिफीन को महंगे दामों चीनी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। कमर्शियल सारिफीन मुंह मांगे दामों पर होलसेलर से चीनी खरीद रहे हैं। बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे अधूरे रह के गैर मुल्की इदारों से लिए गए फंड्स खर्च न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 38 अरब 59 करोड़ खर्च न होने पर लैप्स हो गए। मुतअद्दिद मनसूबों की तकमील खतरे में पड़ गई। पंजाब सिटीज प्रोग्राम 30 अगस्त से बंद हो जाएगा। फंड्स की फ्राहमी नागुज़ीर करार। पंजाब में बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सुस्ती की नजर हो गए। मंसूबों के लिए गैर मुल्की इदारों से मिलने वाले फंड्स खर्च ही ना हुए। मंसूबों के रिवॉल्विंग फंड अकाउंट्स में पड़ी रकम सालाना हिसाबात बंद होने पर लैप्स हो गई। पीएनडी बोर्ड ने अब फंड्स दोबारा जारी करने के लिए ज़िमनी ग्रांट की तजवीज दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फंड्स के इजरा की हतमी मंजूरी देंगी। 38 अरब 59 करोड़ के फंड्स खर्च न होने पर 30 जून 2025 को लैप्स हो गए। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से जारी मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए। IFAD FCDOO की मुआवनत से 22 मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए। गैर मुल्की इमदादी मंसूबों की सरगर्मियां मुतासिर होने से मुतादिद मंसूबों की तकमील खतरे से दो चार है। पंजाब सिटीज प्रोग्राम आलमी बैंक के ताउन से चल रहा है, जो 30 अगस्त को बंद हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फौरी फंड्स की फराहमी नागुज़ीर है। एक तरफ फंड स्लैब तो दूसरी तरफ नए फंड्स मंजूर। सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 400 अरब मंजूर। 50 बड़े शहरों में सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब के 500 देहात को मसाली गांव करार देकर वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाया जाएगा। मंसूबा बतदरीज 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। शहरों और देहातों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। शहरों और देही इलाकों में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 400 अरब मंजूर हो गए। पंजाब के 50 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। 500 देहातों को भी मिसाली गांव करार देकर वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाया जाएगा। ये मंसूबे बतदरीज 3 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। सीवरेज सिस्टम बरसों पुराना होने से बोसीदा हो चुका है। मज़कूरा मंसूबों का मकसद सूबे में तरक्याती मामलात में बेहतरी लाना है। मोहसन नकवी का एक और मनसूबा मुकम्मल। नई तामीर शुदा 22 पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हवाले कर दिए गए। जोहा टाउन, समनाबाद, नवाकोट, लोहारी गेट, कोट लखपत, बाटापुर थाना शामिल हैं। शेराकोट, सुंदर, शफीकाबाद, हरबंसपुरा, नवाब टाउन, इस्लामपुरा थाने की इमारत भी शामिल है। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के एक और मंसूबे के समरात अवाम तक पहुँचेंगे। नए तामीर शुदा 22 पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हवाले कर दिए गए। पंजाब में 36 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जाने थे। सबसे ज्यादा 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन लाहौर में बनाए गए। लाहौर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग्स जदीद तर्ज तामीर की बुनियाद पर बनाई गयी। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में जौहर टाउन, समनाबाद, नवाकोट, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, लोहारी गेट, कोट लखपत, थाना बाटापुर शामिल हैं। शेराकोट, वहदत कॉलोनी, सुंदर, शफीकाबाद, हरबंसपुरा, नवाब टाउन में नए पुलिस स्टेशन पुलिस को दे दिए गए। नए पुलिस स्टेशन में निश्तर कॉलोनी, शालीमार, इस्लामपुरा, गुज्जरपुरा, गालिब मार्केट, सांदा, शाहदरा और शादबाग पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक थानों की बिल्डिंग्स आइंदा चंद रोज में फाल कर दी जाएंगी। वाज़े रहे कि मोहसिन नकवी के दौर में पंजाब के तमाम थाने अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا 80واں اجلاس، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے صدارت کی کرکٹ کا معیار بہتر بنانے کے اقدامات پر غور، کلبز کی سیکورٹی کے لیے طریقہ کار میں رد و بدل کی منظوری، پی سی بی کے اپ ڈیٹڈ فائنینشیل رولز اور آڈیٹرز کے اثر نو تقرر کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کلبز کی اسکروٹنی کے لیے طریقہ کار میں رد و بدل کی منظوری، پی سی بی کے اپ ڈیٹڈ فائنینشیل رولز، آڈیٹرز کے اثر نو تقرر کو بھی منظوری مل گئی۔ ڈی او جی کے 78ویں اور 69ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کے 80ویں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی کرکٹ کا معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے بحث کی گئی۔ اجلاس میں خواتین کرکٹ کے فروغ کے لیے گراس روٹ لیول پر اقدامات، ڈومیسٹک کرکٹ اور نوجوان ٹیلنٹ آگے لانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ہائی پرفارمنس سینٹرز کی اپ گریڈیشن بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران انوار غنی، ظہیر عباس، سجاد علی کھوکھر، ظفر اللہ، تنویر احمد، محمد اسماعیل قریشی، طارق سرور شریک ہوئے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سوچ سمجھ کر کریں، اب ہر کیمرہ آپ پر نظر رکھے گا۔ ٹریفک اور کرمنلز کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے تمام کیمرے جدید سسٹم پر منتقل ہوں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سوچ سمجھ کر کریں، اب ہر کیمرہ آپ پر نظر رکھے گا۔ کیمروں کو فیشل ریکگنائزیشن اور آٹومیٹڈ نمبر پلیٹس ریکگنائزیشن سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ٹریفک اور کرمنلز کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے تمام کیمرے جدید سسٹم پر منتقل ہوں گے۔ شہر میں نصب 8000 کے قریب کیمروں کے سافٹ ویئرز کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ شہر کی متعدد سائٹس کے کیمروں میں جدید سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں 600 سے زائد فیشل ریکگنائزیشن جبکہ 1100 کے قریب ای چالاننگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ نئے سافٹ ویئر کی اپ گریڈیشن سے ٹریفک اور کرمنلز کی مؤثر مانیٹرنگ ہو سکے گی اور سسٹم کو سی آر او اور ایکسائز ڈیٹا کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ شہر میں سیوریج ڈالنے کے میگا پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ واسا نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کا تعین کر لیا۔ شہر میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبے آئندہ 2 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ شہر میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبے آئندہ 2 ماہ میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ واسا نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کا تعین کر لیا۔ شہر میں سیوریج ڈالنے کے میگا پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ واسا اپنے حصے کا کام مکمل کر کے ایل ڈی اے اور ایم سی ایل کے حوالے کر دے گا۔ واسا نے ایل ڈی پی فیز 1 کا 95% کام جون میں مکمل کیا۔ خیابان فردوسی منصوبہ بھی 2 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تکنیکی طور پر واسا نے صرف 2 ماہ کام کیا، پھر مانسون بارشوں نے شدید متاثر کیا۔ جون سے لاسٹ ویک سے بارشیں شروع ہیں، اس کے بعد بارشوں میں ایسا کوئی انٹرول آیا ہی نہیں کہ آپ کام کر سکیں، اور ایم سی ایل کے لیے بھی یہ پرابلم ہے، ایل ڈی کے لیے بھی یہ پرابلم ریسٹوریشنس کے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے وہ اس پیس پہ نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ یہ اب بارشیں ختم ہونے جا رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ایل ڈی نے بھی کام ٹیک اپ کیے ہیں اور ایم سی ایل بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان 1 اور 2 منتھس وہ ساری ریسٹوریشنز بھی ہوں گی، ساری اسٹریٹس بھی بنی ہوں گی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ واسا نے شوکت خانم فلائی اوور سے ایل ڈی اے آفس تک ایریا کو کلیئر کر لیا ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کو سڑک بحالی کے لیے ہینڈ اوور کر دی ہے۔ لاہور میں میٹرک کے خراب نتائج 124 اسکول سربراہان کو بری کارکردگی پر نوٹسز جاری۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول سربراہان کو ذاتی شنوائی کے لیے طلب کر لیا۔ 9ویں جماعت میں رجسٹریشن کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جامع میں صرف 3 بچے پاس ہوئے۔ میٹرک کے نتائج خراب کیوں آئے؟ زیادہ طلبہ کیوں فیل ہوئے؟ اسکول سربراہان کی پیشی لگ گئی۔ 124 اسکول سربراہان کو نوٹس جاری، شنوائی کے لیے طلب کر لیے گئے۔ متعلقہ سربراہان کے خلاف ذاتی شنوائی کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جامن میں 15 میں سے صرف 3 بچے پاس ہوئے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سڑائچ میں 30 میں سے صرف 9 بچے پاس ہوئے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول آرائیاں میں 69 میں سے صرف 26 بچے پاس ہوئے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول امر سدو میں 83 میں سے صرف 43 بچے پاس ہوئے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سینٹ فرانسس نیو انارکلی میں 11 میں سے صرف 2 بچے پاس ہوئے۔ گورنمنٹ گلبرگ اسکول فتح آباد کینٹ میں 89 میں سے صرف 25 بچے پاس ہوئے۔ واضح رہے کہ اسکول سربراہان سے 9ویں جماعت میں رجسٹریشن کا ڈیٹا بھی مانگا گیا ہے۔ ترقی نہیں، بس پرکشش سیٹ چاہیے۔ عرصے سے تعینات منسٹریل کیڈر کے اہلکاروں کی شامت، سینئر کلرکس کو دوسرے یونٹس بھجوانے کا حکم۔ 39 سینئر کلرکس نے ترقیاں لینے کے بجائے موجودہ سیٹوں پر تعیناتیوں کو ترجیح دی۔
सालहा साल से पुरकशिश सीटों पर तैनात मिनिस्ट्रियल कैडर के एहलकारों की शामत आ गई। कारकर्दगी रिपोर्ट सजाओं की मुआफी न करने वाले सीनियर क्लर्कों को दूसरे यूनिट्स भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। सीनियर क्लर्कों की तरक्की में अदम दिलचस्पी के बायस फौरी मौजूदा जाए तैनातियों से तब्दील करने का हुक्म दे दिया गया। AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी पंजाब ने मुरासला जारी करके मुतलका अफसरान को भिजवा दिया। रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मुरासले में बताया गया कि 11 अगस्त को सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट के ओहदे पर प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्कद हुआ। 39 सीनियर क्लर्क्स पर खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट सजाओं को मुआफ कराने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। मज़कूरा सीनियर क्लर्कों ने तरक्कियां लेने की बजाय मौजूदा सीटों पर तैनातियों को तरजीह दी। जिला लाहौर से इश्तियाक अहमद, मोहम्मद मंजूर, तालिब हुसैन, सरफराज अहमद, अब्दुल सत्तार, तनवर सोहेल, शौकत अली शामिल हैं। सीनियर क्लर्क्स के फौरी तबादले करके चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया है। ये शहर में रिहायशियों की तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स की हालत खराब होती जा रही है। रेलवे स्टेशन से मुसिल पार्क खंडर का ढेर बन रहा है। इंतजामिया की तवज्जो न होने के वजह से रहायशी पार्क की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नासिर। जी आदिया। शहर के बहुत सारे पार्क्स अब भी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं, क्योंकि जैसे आप बहुत सारे इलाकों के नाम देख सकते हैं, उन्हीं में गुरु मांगट रोड भी है। इसके अलावा गुलबर्ग के बहुत सारे एरियाज़ हैं, समनाबाद के बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर पार्क्स जो हैं वो हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं स्टेशन पर, और स्टेशन के बराबर में जो पार्क वाक़ है उसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पार्क के अंदर अब घास बिल्कुल सलामत नहीं रही है। ऐसा लगता है मट्टी का ढेर और मलबा जो है वो इसके अंदर फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से जो पानी है कुछ अरसा कबल जो होने वाली बारिशें, जो अब भी बारिशें हो रही हैं, उनका पानी यहाँ पर अब बिल्कुल हरी काई की सी सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुका है। इसके साथ साथ दरख्तों की देखभाल ना होने की वजह से दरख्त भी जो है वो सूख रहे हैं। और मेरे पीछे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब दरख्त कम, झाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा रही हैं। अतराफ़ के जंगले टूट फूट का शिकार है। मरकज़ी दरवाज़ा तो सलामत ही नहीं रहा। अतराफ़ में जो होटल्स हैं उनका कचरा जो है वो इसी पार्क में फेंक दिया जाता है, जो कि ताफ़ुन का बायस बन रहा है। इससे पहले अमूमन देखने में आता था कि रेलवे स्टेशन के जो मुसाफिर अक्सर जब ये पार्क अच्छा होता था तो यहाँ पर सस्ता लिया करते थे, कुछ देर बैठ जाया करते थे। लेकिन अब ये पार्क जो है वो पार्क नहीं, किसी खंडर का ढेर लगता है। अंधेरे के बायस तो और भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो चुकी है। और यही अतराफ़ के रिहायशी जो है वो मुतालबा करते हैं कि ये पार्क जो है वो किसी दौर में बहुत अच्छा हुआ करता था। इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की अशद। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का दौरा जापान जारी। मरीम नवाज़ ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 का दौरा किया। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने के पुरपा खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पवेलियन आमद पर वज़ीर आला का वालिया ने इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने पाकिस्तान पवेलियन आने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की सियाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। आलमी नुमाइश में दुनिया भर से नावर माहिरीन मुस्तक़बिल हैं। आवाम और मुआशरे को पेश आने वाले मसाइल और उनके हल की तजावीज़ पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत का स्टॉल भी देखा। एक्सपो 2025 में 150 जापानी और गैर मुल्की कंपनी से अपने स्टॉल लगाए। PP 153 के यूनियन काउंसिल 149 से 150 में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक ने तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने PP 153 के यूनियन काउंसिल 149 से 150 में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। यूसी 149 में 38 गलियों के मरम्मत वासा के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। मनसूबे की कुल लागत 23 करोड़ रुपये है। इन मनसूबों पर वासा का काम 16 करोड़ रुपये और लोकल गवर्नमेंट का काम करोड़ रुपये की लागत से मुकम्मल होगा। यूसी 150 में भी गलियों की तामीर और तरक्की का काम शुरू किया गया है। मजमूई तौर पर 57 गलियों पर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कुल लागत 23.8 करोड़ रुपये आएगी। मनसूबों में 19.3 करोड़ रुपये के तरक्याती काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 4 करोड़ 40 लाख रुपये के काम वासा की जानिब से मुकम्मल किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीबात में असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद, वासा एक्सन मिर्जा सलमान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्सन अब्दुल वहाब शरीक हुए। सूबाई वज़ीर इमरान अजीज से PTI अहदेदारान की मुलाकात। डॉक्टर रशीद अयूबी, इंजीनियर नवीद और बाबा अब्दुल गफूर शामिल। PTI छोड़कर नू लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक MP रमज़ान भट्टी, चेयरमैन तारिक अम्बो और अमीर हमजा भी मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत और जनरल सेक्रेटरी नू लीग ख्वाजा इमरान अजीज से तहरीक इंसाफ PP 160 के अहदेदारान ने मुलाकात की। डॉक्टर रशीद अयूबी, इंजीनियर नवीद और बाबा अब्दुल गफूर ने मुलाकात की। PTI छोड़कर नू लीग में शमूलियत का ऐलान किया।
इस मौके पर साबिक एमपी रमजान भट्टी, चेयरमैन तारिक अम्बो और अमीर हमजा भी मौजूद थे। पीटीआई छोड़ने वाले अहदेदारान का कहना था मरीम नवाज शरीफ के पीएन ने मुतासर किया। नून लिखी आवाम के असल नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा नज़ीर ने मुस्लिम लीग ने शामिल होने वाले पीटीआई अहदेदारान के फैसले का खैर मकदम किया। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज के आवाम दोस्त पॉलिसियों ने नाक़दीन को भी तारीफ पर मजबूर कर दिया। NA-129 ज़िमनी इंतखाब गुलशन रावी में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की ख़ासूसी शिरकत। उम्मीदवार NA-129 हाफिज़ में मोहम्मद नुमान समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। NA-129 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुलशन रावी में मरकजी इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उम्मीदवार NA-129 हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान, मेंबर कौमी असम्बली किरण डार, MPA मलक खालिद खोखर, सादिया तैमूर, उज़मा भट्ट, सीनियर लीगी रहनुमा महर इश्तियाक, साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी बाकर सलाउद्दीन पप्पी, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियाँ तारक समेत दीगर मुकामी रहनुमा और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने तकरीब के शुरका से खिताब में कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन दुनिया को बताएगा कि आम इंतखाबात में धांधली किसके साथ हुई थी। उम्मीदवार NA-129 हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान ने कहा कि NA-129 हमेशा नवाज शरीफ के शेरों का मरकज रहा। आज के इज्तिमा ने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत मुस्लिम लीग नून की सफों में दरार नहीं डाल सकती। गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना है, अपने वोट का पहरा देना है। ये हाफिज नुमान का इलेक्शन नहीं है, ये पार्टी का इलेक्शन है, ये नवाज लीग का इलेक्शन है, ये नवाज लीग के वर्करों का इलेक्शन है। यहाँ पर दुश्मन ने नकब लगाया, नकब 2018 में नकब लगाया, 2024 में नकब लगाया। इंशाअल्लाह ताला ये वर्कर सीधे अपना दीवार को आगे बढ़ेंगे और इस पर इस्तेमाल नकब लगने के बजाय तारीखी सतह से हम किनार करेंगे। तकरीब में शरीक लीगी कारकुनान ने NA-129 के ज़िमनी इंतखाब में हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने का आज़म किया। रुमेल अलियास, सिटी 42। जिगर के कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने इख्तिताम किया। प्रोफेसर ग्यासुल नबी तैयब, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने शिरकत की। डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर शमाइल जफर चौधरी, डॉक्टर अबू बकर शाहिद समेत तिब्बी माहिरीन ने जिगर के कैंसर से बचाव और तशखीस समेत इलाज पर रोशनी डाली। PC होटल में जिगर के कैंसर से आगाही के लिए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रोफेसर गयासुल नबी तैयब शरीक, प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर, डॉक्टर अबू बकर शाहिद, प्रोफेसर शमाइल जफर चौधरी, डॉक्टर अमजद जफर, डॉक्टर उसामा भट्ट और डॉक्टर जुनैद मुश्ताक समेत तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। प्रोफेसर गयासुल नबी तैयब का कहना था कि हर साल पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा जिगर के कैंसर के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए आगाही की जरूरत है। लिवर कैंसर के मुतालिक भी कुछ इस तरह की बात है कि लिवर कैंसर जितना हमारे सोसाइटी में हेपेटाइटिस B, C और मोटापा कॉमन है, उतना लिवर कैंसर उसी हिसाब से कॉमन होता जा रहा है। और लिवर कैंसर या कोई भी कैंसर आप सबको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही महंगा इलाज है। कैंसर कोई भी हो जाए, अगर एक ख़ास स्टेज से आगे उसकी तशखीस हो तो जानलेवा होता है। मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम अगले की जान बचाने के लिए अद्विया दे के उसकी जिंदगी का दुरानियां बेहतर कर सकते हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि जिगर के कैंसर पर इब्तिदा में काबू पाया जा सकता है। पंजाब हुकूमत का लिवर ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलत फराहम करना अहसन इकदाम है। गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और आर्म फोर्सेस में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट उस अंदाज में कर रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ट्रांसप्लांट पे बात आती है तो ये फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है। एंड आई वेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को सब्सटेंशियली सपोर्ट भी किया है। प्रोफेसर शमाइल जफर का कहना था कि जिगर की चर्बी बढ़े तो सादा ग़िज़ा अपनाएं, वर्जिश करें और आर्जे से बचें। डॉक्टर अबू बकर शाहिद बोले, जिगर के कैंसर का इलाज मुख्तलिफ डिसिप्लिन के डॉक्टर्स को मुशावरत से करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर का कहना था कि जिगर के मरीज इलाज के बाद भी फॉलो अप चेक करवाते रहें। जब जिगर सिकुड़ने का शिकार हो जाता है तो उसमें वायरस बनने का चांस बाकी रहता है, अगर वायरस साफ भी हो जाए तो। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि मरीज को समझाया बताया जाए कि आपका ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग आपकी उम्र के साथ उसी तरह से है
जिस तरह से आप ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई के साथ मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि जिगर के कैंसर की अलामात में यरकान, पेट या कंधे में दर्द, भूख और वजन में कमी, पेट में पानी भर जाना, खारिश और मुस्तकिल थकावट शामिल हैं। अताइयों की बजाय मुस्तनद मुआलिज से रुजू करें। कैमरामैन अहमद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। शादियाना इवेंट प्लानर्स के एहतमाम शादियाना वेडिंग बाजार का आगाज हो गया। 2 रोज़ा मेले में शादी के तैयारियों से मुतालिक 145,000 स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो सेंटर में शादियाना वेडिंग बाजार का आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाजार में कपड़े, ज्वेलरी, स्टेज डेकोरेशन, डाइनिंग टेबल और शादी की दीगर तैयारियों से मुतालिक 145 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए ताकि शहरियों को एक ही छत तले तमाम सहूलतें फराहम की जा सकें। कराची से मैंने विजिट किया है शादियाना और मतलब बहुत अच्छा इनका इवेंट है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। एक्सपो में इस तरह के इवेंट्स मतलब शादी सीजन के लिए इट्स रियली वेरी गुड फॉर बिजनेस। मुंतजमीन का कहना था कि हमारा मकसद यही है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर शादी की तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं ताकि उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाने की जरूरत ना पड़े। ब्राइड्स को बहुत प्रेशराइज हो जाती हैं कि ये चीज़ कहाँ से लूँ, ये चीज़ कैसे करूँ, फोटोग्राफर कौन सा बुक कराऊँ, वेन्यू कौन सा हो। सो बेसिकली शादियाना जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करता है। हमारे पास वेन्यूज़ हैं, फोटोग्राफर्स हैं, सैलून वाले हैं, हमारे पास ज्वेलरी वाले हैं। बेसिकली आपको बस इवेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाजार के पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुंतजमीन के मुताबिक मेले के दूसरे रोज मजीद रश मुतवक्किर है। कैमरामैन नाज़र के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। शादबाग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरवकार महफिल बहार मदीना का इनेकाद CEO बहार सुपर स्टोर चौधरी इकबाल बहादुर चौधरी लियाकत अली ने तमाम किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात ख्वां कारी गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। ख़ुसूसी खताबात के लिए सियालकोट से डॉक्टर सुलेमान मस्बाही और डॉक्टर अल्लामा जमालुद्दीन बगदादी रवात से लाहौर पहुँचे। महफिल में नकाबत के फ़राइज़ कारी ज़ुबैर शाह ने अंजाम दिए। इस मौके पर चौधरी इकबाल बहादुर, चौधरी असलम बहादुर, सदर किराना एसोसिएशन पंजाब हाफिज़ आरिफ गुज्जर ने शिरकत की। चौधरी मुबारक अली, चौधरी लियाकत अली मदनी, प्रोफेसर एनसी ताहिर फरीद, चौधरी अकील शरीक हुए। शेख अकरम, चौधरी तारिक गुज्जर, हाजी मुनीब तुफैल समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह सी ब्लॉक मॉडल टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहतमाम। सना ख़वानाने मुस्तफ़ा ने बारगाह रसालत में नज़राना अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर नवीद नईम गिलानी ने बसिलसिला इस्तग़फ़ार रबीउल अव्वल शरीफ ख़ुसूसी ख़ताब फरमाया। इमाम जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह कारी नाज़िर हुसैन चिश्ती, नायब इमाम कारी मकसूद अहमद फरीदी ने शिरकत की। एडवोकेट ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी ने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सैयद कलीमुर रहमान गोगी शाह की ज़ेर सरपरस्ती महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। 9वीं जमात में तर्जुमतुल कुरान में 100% नंबर लेने वाले तालिब इल्म शेरोज़ इमरान के एजाज़ में तकरीब मुस्लिम, मसीही, मजहबी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। शिरका की जानिब से शेरोज़ इमरान को मुबारकबाद दी गई। रावी में वाक़या अवैस अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में 9वीं जमात के मजमून तर्जुमातुल कुरान में 100% नंबर हासिल करने वाले मसीही तालिब इल्म शेरोज़ इमरान और लाहौर बोर्ड आर्ट्स ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म अमीर हमजा इरफान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब सुहेल आलम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन कुल मसालक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम, प्रोफेसर महमूद गजनवी, कारी खालिद महमूद, प्रिंसिपल अवैस अकेडमी मोहम्मद अवैस नदीम, मोहम्मद जैन नवीद, प्रोफेसर अहमद कुरैशी, उसामा फारूक, उबैदुल्ला अरशद, नदीम अब्बास और मोहम्मद नवीद ने शिरकत की। शुरका ने शेरोज़ इमरान और अमीर हमजा इरफान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इनामात से नवाजा। तर्जुमतुल कुरान में इसने 100% नंबर हासिल किया है, तो इससे महसूस होता है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है। शेरोज़ ने 100 में से 100 नंबर लेकर एक खूबसूरत पैगाम दिया है कि हम चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे मुस्लिम हैं, हम अगर चाहें तो हम अपने तमाम सब्जेक्ट को उसी इज्जत से पढ़ते हैं। हमारी सारी टीम और पेरेंट्स हम सब ने मिलकर बच्चों को जिस तरह से भी मोटिवेट किया है और जिस तरह से उनको पॉलिश किया है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात ख़ास का है और उसके बाद बच्चों के अपने इंटरेस्ट का है कि जो हमें इतना हमारी बात को ऑन करते हैं। अवैस अकेडमी मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इनके तमाम असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
اور ساتھ یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو اور تمام لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ترجمات القرآن میں 100% نمبر لینے والے طالب علم شروز عمران اور لاہور بورڈ آرٹس گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والے امیر حمزہ عرفان نے کامیابی کی وجہ اساتذہ کرام کی محنت اور والدین کی دعاؤں کو قرار دیا۔ اساتذہ کرام نے محنت کی تھی، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے اچھے نمبر آئے گا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آرٹس اکیڈمی اور اس کے تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں، اور اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے اکیڈمی میں داخل دیا۔ مسیحی طالب علم شروز عمران اور امیر حمزہ عرفان کی کامیابی پر شرکاء نے اویس اکیڈمی کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد دی اور 9ویں جماعت میں کامیابی حاصل کرنے والے تمام طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ ینگ سی ای او سمٹ کا انعقاد گروتھ وینچرز نے لاہور چیمبر کے تعاون سے اہتمام کیا۔ کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی لاہور چیمبر کے صدر میاں ابوذر شاہ تھے، جنہوں نے نوجوان سی ای اوز کی معیشت اور روزگار کے فروغ میں شاندار خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر گروتھ وینچرز کے سی ای او شہزاد روشن گیلانی نے کہا، نوجوان کاروباری رہنما ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی جدت اور قیادت ملک کے مستقبل کو روشن بنا رہی ہے۔ تقریب کے اختتام پر نوجوان کاروباری شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاہ نے کہا، ینگ سمٹ کا انعقاد کا مقصد نوجوانوں کو کاروبار کی جانب سے راغب کرنا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اے جی سی کا قومی ہم آہنگی اور بین العلاقائی انضمام کو فروغ دینے کا منصوبہ۔ اے جی سی جامعات میں زیر تعلیم طلباء میں صوبائیت سے محبت پیدا کرے گی۔ نیا میکانزم متعارف ہاسٹلز اور کمرے کسی ایک صوبے کے طلباء کے لیے مختص نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اے جی سی کا قومی ہم آہنگی اور بین العلاقائی انضمام کو فروغ دینے کے لیے اے جی سی جامعات میں زیر تعلیم طلباء میں صوبائیت سے محبت پیدا کرے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جامعات کے لیے ایک منظم ہاسٹل الاٹمنٹ میکانزم متعارف کروا دیا ہے۔ ٹیفٹا کے پاس آؤٹ کو سعودی عرب میں جاب آفرز کے لیٹرز دینے کی تقریب۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے پر تقریب سجائی گئی۔ ٹیفٹا کے 74 پاس آؤٹس کو سعودی عرب میں ملازمت کے آفر کی لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ ٹیفٹا خود اپنے گریجویٹس کو بیرون ممالک بھجوا رہا ہے۔ سیکرٹری ایس ڈی ای ڈی نادر چٹھا کا کہنا تھا، ٹیفٹا نان پروفٹ بیسس پر بچوں کو بیرون ممالک بھیجے گا۔ بچے پاکستان کے سفیر ہیں۔ چیئرمین ٹیفٹا برگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکھر کا کہنا تھا کہ طلباء اسسٹنٹ الیکٹریکل اور میکینیکل ٹیکنیشین کی جابز کریں گے۔ ایک طالب علم ماہانہ 1600 ریال تنخواہ لے گا۔ اوور ٹائم کے مد میں طلباء مزید 400 ریال ماہانہ بھی کما سکتے ہیں۔ طلباء کو سعودی عرب میں رہائش، میڈیکل اور ٹرانسپورٹیشن میں مفت دستیاب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔